नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में सुरक्षा और सुशासन की नींव तैयार हुई। इस नींव पर आने वाले 5 सालों में प्रगति और समृद्धि की भव्य इमारत तैयार होगी। इसके अलावा सीएम योगी ने लिखा कि ये नया उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। और अब खबर है लखनऊ से, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है। आपको बता दें कि लोक भवन के एनेक्सी में मुख्यमंत्री ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों और संबंधित विभाग के सचिवों के साथ ये बैठक की। बैठक में कुल 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए 25% सीटें प्रमोशन के आधार पर भरी जाएंगी, वहीं बाकी बची 3/4 भर्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी और राज्य के युवाओं को जल्द इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका भी मिलेगा। लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर, और शेष को हम सीधी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस पर पथराव के बाद लखनऊ में पुलिस अलर्ट हो गई है। पुराने लखनऊ में ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। शहादतगंज पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ इलाके में मार्च किया। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। पुलिस प्रशासन ने रमजान में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। राजधानी लखनऊ में बीते दिनों इंजीनियरिंग कॉलेज से टेढ़ी पुलिया के बीच हुई फायरिंग और बमबारी की घटना में शामिल 6 लोगों को गुंडवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, जिसमें सीएम के आदेश पर थाना अध्यक्ष के साथ 2 अन्य पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे। 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई थी। 17 अप्रैल 2022 को गुडम्बा की टेढ़ी पुलिया के पास से एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ी में थे, जो कि मड़ियाओं से होके आ रहे थे गुडम्बा की तरफ। उनके ऊपर कुछ बाइक सवार लोगों ने तमंचे के द्वारा फायर किया और कुछ बम भी फेंके। इस घटना को 48 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम है अमन रावत, आकाश निगम, अभय श्रीवास्तव, आदर्श तिवारी, पंकज रावत और आदित्य राजपूत। इनके पास से केटीएम बाइक जो कि घटना में यूज हुई थी वो भी बरामद हुई है। इसमें 2 लोगों को वांछित किया गया है, जिनका नाम हनी और लव है। इनके लिए टीम लगाई गई है, जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो मुकदमा संख्या कायम हुआ था वो 164/22 थाना गुडम्बा में था, जिसमें 147, 148, 149, 307 भादावी और 7 CLA और 2/3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत था। शेष अन्य कार्रवाई इसमें की जाए। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से बदहाल है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से पूरा महकमा जूझ रहा है। वैसे तो जिले में अर्बन अस्पताल और टीबी अस्पताल मिलाकर 102 चिकित्सालय हैं। इसमें से 29 CSC हैं और CHC के मामले में उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ नंबर 1 है। इतनी CSC शायद किसी जिले में हो, लेकिन जिले में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का पूरी तरह से अभाव है। साथ ही जिले में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। कुल 102 अस्पतालों में 173 डॉक्टर तैनात हैं, जबकि 88 डॉक्टर्स की कमी है। तो जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स और स्टाफ की भारी कमी है। मरीजों को इससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए अब लोग जो हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं
और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स और स्टाफ की जो कमी है उसको दूर किया जाए ताकि लोगों की परेशानी, मरीजों की परेशानी दूर हो सके। प्रतापगढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन लगभग 102 अस्पताल हैं हमारे पास, टीबी अस्पताल मिलाकर के, अर्बन सीएचसी मिला के, जिसमें 88 डॉक्टरों की कमी है, 150 स्टाफ नर्सेज की कमी है, 11 फार्मासिस्ट की, 13 जो है डेंटल हाइजीन लैब टेक्नीशियन की कमी है और एक्सरे टेक्नीशियन का 18 कमी है। कुल मिला के इतना स्टाफ कम है कि जो नए अस्पताल बन रहे हैं या जो पुराने चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाना कठिन हो रहा है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं? एनेस्थीसिया के डॉक्टर केवल सीएमओ के अधीन में 2 हैं, जिसमें एक जो है एक संग्रामगढ़ के अधीक्षक हैं, एक रानीगंज में पोस्टेड हैं और एक पट्टी में पोस्टेड हैं, 3 हैं केवल। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में भी हमारे जो सीएससी पीएससीज हैं उस पर 6 स्पेशलिस्ट होने चाहिए हर सीएससी पे, और यहाँ पर 29 सीएससी हैं, और अगर ब्लॉक स्तरीय सीएचसी को देखा जाए तो उसके हिसाब से 6 के हिसाब से कम 70-80 डॉक्टर। लखनऊ में साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज का 401वां प्रकाश उत्सव हिंडोला में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि महाराज का 401वां प्रकाश पर्व बृहस्पतिवार को गुरुद्वारा नानक देव गुरु सिंह सभा नाका हिंडोली में बड़ी श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया जाएगा। के मार्ग के ऊपर परमात्मा की भक्ति करने का उपदेश देते हुए परमात्मा की प्राप्ति का संदेश देता है। प्रवक्ता लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिस तरह बग्गा साहब अभी बता रहे थे, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब दिल्ली का शासन कश्मीर के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे और धर्म परिवर्तन करवा, तब गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कश्मीर के ब्राह्मणों की पुकार के ऊपर दिल्ली जाकर चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा की, इसीलिए धर्म रक्षक और हिंद की चादर कहलाए। भारत सरकार ने उनके इस अतुलनीय बलिदान को देखते हुए जो 400वां प्रकाश पर्व है, शताब्दी पर्व है, बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में मनाने का निश्चय किया है। 20 तारीख शाम को एक बहुत बड़ा भव्य समागम, जिसमें सारे देश से संगतें वहां पर पहुंच रही हैं, और 21 तारीख को होगा समागम, बहुत बड़ा समागम होगा। 20 तारीख के समागम में जो प्रोग्राम होगा उसकी आरंभता गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे। प्रेस वार्ता का आयोजन केवल और केवल इसलिए किया गया है कि आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम जन जन तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि आने वाली दिनांक 21 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और अपने पूरे परिवार के पीछे उन सब की बलिदान दिया, और इसीलिए इनको हिंद की चादर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर उनका प्रकाश पर्व यानी कि उनका जन्मदिन वो 21 तारीख को बड़े भव्य पैमाने पर गुरुद्वारा नाका हिंडोला में, जो कि गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी भी 1508 में आए थे यहाँ, 1508 में, तो वो उस स्थान पर ही प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, पूरी इसकी प्रोग्राम की डिटेल इसमें है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश और विदेश से तमाम सारे रागी जत्थे, प्रचारक इसमें भाग लेने। सीएम के धार्मिक आयोजनों को लेकर आदेश पर दारुल उलूम के प्रवक्ता सूफियाम निजामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो बिल्कुल सही है। किसी भी प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से किसी धार्मिक आयोजन का आयोजन होना चाहिए और उसके लिए जो शर्तें रखी जाती हैं वो ठीक है। साथ ही कहा कि सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीख लेनी चाहिए। पूर्ण तरीके से देखिए, हमारे वजीर आला ने धार्मिक आयोजनों को लेकर जिस तरीके की गाइडलाइन और जिस तरीके की हिदायत जारी की है, ये बिल्कुल मुनासिब है। और किसी भी प्रदेश के अंदर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अमन के साथ किसी भी धार्मिक आयोजन का आप आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तमाम शर्तें और उसूल और कवायद बनाना ज़रूरी है।
जिन सूबों के अंदर हिंसा हुई है उसमें बुनियादी बात यही है कि वहाँ बगैर किसी इजाज़त के यात्राएं निकाली गई, वहाँ बगैर किसी इजाज़त के सड़कों पर नारेबाजी की गई और उसका जो बुरा नतीजा है वो हम सबके सामने देखने को आया है। इसलिए मुझे तो ये बात कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि तमाम सूबों के वज़ीर आला को सूबा उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की हिदायतों पर अमल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि यहाँ पर रमज़ान भी है, यहाँ पर और तमाम यात्राएं भी निकल रही, लेकिन किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, किसी भी तरीके का फसाद कहीं भी देखने को नहीं मिला है। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तिलहर विधानसभा से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लॉट की जांच और नाप के लिए राजस्व विभाग की टीम दल बल के साथ पहुंची, जहां लगभग 4 घंटे तक राजस्व की टीम ने बारीकी से सपा प्रत्याशी रहे उनकी बिल्डिंग और प्लॉट की नाप की। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। राजस्व विभाग का कहना है कि नाप के बाद अगर जमीन सरकारी पाई गई तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सपा प्रत्याशी रहे और तिलहर विधानसभा से पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा का कहना है कि बिल्डिंग उनकी पुत्रवधू के नाम से और नियम कानून के हिसाब से बनी है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते उनकी जमीन और बिल्डिंग की नाप करवाई जा रही है। बुलडोजर के डर से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि उनकी बिल्डिंग और प्लॉट के मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो। शिकायत देखिए अतिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी ज़मीन पे जो है अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसी लिहाज, क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहाँ के लोकल लेखपाल वगैरह हैं उनके अलावा भी हम लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के लेखपाल को भी लेकर के आए। तो इसीलिए आज हमने जो है एक संयुक्त टीम बनाई है और 2 जगहों की हम लोग आज जाँच कर रहे हैं, जिसमें एक संडा खास है और दूसरा ये जो प्रॉपर निगोई है। देखिए, ये जो दुकानें बनी हैं थाने के बगल में, ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मेरा बेटा विनोद वर्मा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने ज़मीन खरीदी थी। ये हमारी बेवा बहू रुचि वर्मा, पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार वर्मा, एक पुत्र है ऋषभ वर्मा, पुत्री है रिया वर्मा। ये ज़मीन उसकी है और इस ज़मीन 2010 में खरीद। बाराबंकी में 40 वर्षीय अधेड़ का गला कटा हुआ लहूलुहान शव प्लास्टिक में लिपटा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ ही एसपी अनुराग और एएसपी मनोज पांडे घटनास्थल पर पहुंचे। गाड़ी को खेत में फंसने ग्रामीणों के पूछताछ करने पर गाड़ी चालक फरार हो गया। अधेड़ के पास से मिली बैंक पासबुक से पता चला है कि व्यक्ति की पहचान जगतपाल के तौर पर हुई। साथ ही गाड़ी में फावड़ा और केरोसिन भी मिला। शव को पहचान छिपाने के लिए ठिकाने लगाने के लिए ये सब किया जा रहा था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। नाइट आउट क्या होता है, अभी आप लोग तो बता सकते हैं नाइट आउट क्या होता है। कुछ देर पहले सूचना मिली कि थाना जैतपुर क्षेत्र में एक सफारी गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। इस सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण फील्ड यूनिट के साथ डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन करने के लिए बहुत गहनता से निरीक्षण किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ब्रजेश पाठक ने मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की और जिला अस्पताल के सीएमएस और अन्य डॉक्टर्स को मरीजों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के सख्त निर्देश भी जारी किए। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। सामान्य परिस्थितियों में इलाज नहीं होना चाहिए और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है, ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। और हमने ये कहा है कि सभी चिकित्सकों से जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे कि मरीज को भगवान माने, अपने परिवार का सदस्य माने, उसको हर स्थिति में संतुष्ट करके भेजें, उसे ठीक करके भेजें। रिफर करने की स्थिति कभी आए जब कोई विकल्प ना हो हमारे पास। सामान्य परिस्थितियों में इलाज नहीं होना चाहिए और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है, ऐसे।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज यूपी बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की, बातचीत की, जहां उन्होंने उप विभाग की उपलब्धियों के बारे में बताया। सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्तमान में यूपी की जीडीपी 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। 5 वर्षों में जीडीपी में बड़ा इजाफा हुआ। इन 5 वर्षों में जीडीपी में इजाफा हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में भी बड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही यूपी में डिजिटल ट्रांजैक्शन में 391 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। यूपी के बजट साइज की अगर हम बात करें तो अभूतपूर्व इसमें वृद्धि हुई है और 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का यूपी का बजट साइज हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भवन में विधानसभा क्षेत्र 333 कुशीनगर, पंचानंद पाठक और विधानसभा क्षेत्र 35 चमरोआ जनपद रामपुर से नसीर अहमद खां को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। दोनों सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष महाना के समक्ष उपस्थित होकर शपथ ग्रहण की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को बधाई देते हुए कहा है कि वो विधानसभा में एक सफल विधायक के रूप में काम करें, साथ ही अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निराकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करें। लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बैठक में मौजूद रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है, इसको जल्द ही कम होना चाहिए और गरीबों का इलाज मुफ्त होना चाहिए। और बाबूजी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाने के साथ करिए, नीचे ऊपर हाथ भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, देव जी अमर रहें। ओम प्रकाश राजभर, राजभर जी चलिए, सुहेलदेव राजभर जी और लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश भी जारी किए। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर में कुछ किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उनकी कार से 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को सही साबित कर दिया जो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कह रही थी, जिसके लिए उन्होंने 3 रातें सीतापुर जेल में गुजारी। सारा विपक्ष एकमत था। पीड़ित का परिवारजन जिसकी फरियाद कर रहा था, और आज भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। ये पुराना प्रतिपादित सिद्धांत है कि पहली तो दुर्घटना माना जा सकता था जो पहली मौत हुई थी, पर आप भागने के लिए या आप जानबूझकर उनको अगर कुचलते रहे, 8 लोग मारे गए, तो वो सुनियोजित सोच समझकर की गई हत्या थी। वही बात तो सच साबित हुई। मैं सिर्फ इतना विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, अगर इसमें कोई दोषी है तो भारत की केंद्र सरकार। आशीष मिश्रा लखीमपुर वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देकर साफ संदेश देश को दे दिया है कि देश में संविधान और कानून का राज चलेगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति बना रहे। यहाँ सिर्फ न्याय की बात होगी और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। कुशीनगर में लोगों की जान खतरे में है। आपको बता दें कि हाटा कोतवाली क्षेत्र में NH 28 पर सड़क मरम्मत का काम चल रहा है, जिस पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसी दौरान सड़क पर पिकअप की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब छात्रा सड़क पार कर रही थी। मृतक छात्रा की पहचान अंकु सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि
NHAI की ओर से सड़क मरम्मत कार्य करने की वजह से 4 लेन सड़क का एक लेन अवरुद्ध किया गया और एक ही लेन में चल रही गाड़ियों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। 2 सप्ताह में कईयों की जान भी जा चुकी है। नहीं समझ में आता ना पर लखनऊ में गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी की सर्विलांस सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी की सर्विलांस सेल्स ने बीते 5 अप्रैल को ही लूट का खुलासा कर दिया है। टीम ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक तमंचा और गाड़ी समेत कई सामान जब्त किए हैं। वहीं पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 20,000 इनाम की घोषणा की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुल्तानपुर अमेठी जिले के निवासियों के रूप में हुई है। अप्रैल को रात को 2 बजे यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के आगे एक डीसीएम ट्रक को कुछ व्यक्तियों ने आकर उसको लूट लिया और उसमें 45 फ्रिज थे। वो ट्रक को लेकर सामान को लेकर फरार हो गए। उसमें आज गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी साउथ सर्विलांस टीम ने बहुत अच्छा काम करके अनावरण किया है। इसमें घटना में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। राजधानी लखनऊ के नाका हिंडोला स्थित गुरुद्वारे में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए वैक्सीनेशन शुरू हो गया। लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बग्गा ने बताया है कि ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाका हिंडोला में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से गुरुद्वारा साहिब में वैक्सीनेशन बंद चल रहा था, जिसे सीएमओ से वार्ता करके फिर से शुरू करवाया गया। यहाँ पर 12 साल से बड़ी आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कमेटी के प्रवक्ता सतपाल सिंह मीत ने बताया है कि गुरुद्वारा साहिब में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है और 60 वर्ष के कम आयु के लोगों को निजी अस्पताल में सरकार की तरफ से निर्धारित रुपए देकर बूस्टर डोज भी लगेगी। लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व विरासत दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने किया। वहीं डॉक्टर कीर्ति गौर की अध्यक्षता में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर मंदाकिनी कुमारी चंद्रकला ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस प्रतियोगिता में बीएड की छात्राओं में शिवानी गुप्ता प्रथम रहीं, दूसरे नंबर पर सानिया और तीसरे नंबर पर सीमा ने बाजी मारी। कुशीनगर जनपद में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी अनुज मलिक, अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा ने शिरकत की। इस अभियान में उपस्थित अधिकारियों और अन्य लोगों को विधायक ने सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए शपथ ग्रहण करवाया, जिसमें हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना जैसे अन्य नियमों की शपथ भी दिलाई गई। जीवन रक्षा, आज हम इस कार्यक्रम के शपथ। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।